अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। लेक्चर नंबर 8 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। लेक्चर नंबर 7 में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पे बात हो रही थी। डिस्कशन तकरीबन मुकम्मल थी अगर थ्योरी के हवाले से देखा जाए, और आज हम करने जा रहे हैं एक सॉल्व प्रॉब्लम, ताकि आपको उन तमाम चीज़ों का जो एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में एज एनवायरमेंटल इंजीनियर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, उससे आगाही हासिल हो सके। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ। मौजू है सॉल्व प्रॉब्लम ऑन ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। मैं आगाज़ करूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। डिज़ाइन ए सर्कुलर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक फॉर ए कम्युनिटी हैविंग ए डिज़ाइन पॉपुलेशन ऑफ 46,900 persons with an average water consumption of 200 LPCT. Use surface overflow rate of 20 meters per day. आपने डिज़ाइन क्राइटेरिया में सरफेस ओवरफ्लो रेट को देखा और एक रेंज दी हुई थी कि सरफेस ओवरफ्लो रेट को अडॉप्ट किया जा सकता है बिटवीन 20 to 40 फॉर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ आपको ये वैल्यू दे दी गई है। अगर ये वैल्यू ना दी जाए तो आप डिज़ाइन क्राइटेरिया को कंसल्ट करते हैं और कोई भी वैल्यू वहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं। डिटेंशन टाइम आपको दे दिया गया है 3 आवर्स। अगेन मैं रेफ़र करूँगा डिज़ाइन क्राइटेरिया को। डिज़ाइन क्राइटेरिया में जो रेंज दी थी डिटेंशन टाइम के लिए वो 2 से लेके 4 घंटे तक की थी। हमने अडॉप्ट कर ली है 3 आवर्स, या दूसरे अल्फाज में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको दे दिया गया है। जब आप फील्ड में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, वहाँ पे आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होगी। वहाँ आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक ये है, आबादी की, टाउन की, विलेज की, शहर की। आपने इसके लिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन करना है। सेंसस की पॉपुलेशन को आप प्रोजेक्ट करेंगे और पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के मेथड 5th सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा था वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसमें मौजूद है। उनको इस्तेमाल करते हुए आप डिज़ाइन ईयर के लिए पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करेंगे और उस पॉपुलेशन को इस्तेमाल करते हुए और फिर आप डिज़ाइन क्राइटेरिया कंसल्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का। पॉपुलेशन के अगेंस्ट वाटर कंजम्पशन को सेलेक्ट करेंगे और उस वाटर कंजम्पशन और पॉपुलेशन को लेकर आगे चलेंगे। ये तरीका होगा फील्ड का जब आप जाएंगे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे। वियर लोडिंग रेट 250 cubic meter of wastewater per meter length of the pier in 1 day। ये भी डिज़ाइन क्राइटेरिया से हमने लिया। डिज़ाइन क्राइटेरिया में रेंज क्या दी हुई है वियर लोडिंग की? 125 से लेके 500 तक मीटर क्यूब ऑफ वेस्ट वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ द पियर इन 1 डे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप इस डिज़ाइन क्राइटेरिया से चीज़ों को अडॉप्ट करके आगे चलते जाएंगे। एक और पाबंदी यहाँ लग रही है, टेक एटलीस्ट 2 यूनिट्स। कम से कम 2 यूनिट्स आप लें, एक सिंगल प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक ना डिज़ाइन करें। ये पाबंदी सिर्फ इस प्रॉब्लम की हद तक है। फील्ड में आप आज़ाद हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप आज़ाद हैं, लेकिन जो पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, मिसाल के तौर पे सर्कुलर टैंक पे ये पाबंदी है कि डायामीटर 30 मीटर से ज़्यादा ना हो, ताकि विंड इफेक्ट से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। उनकी ज़रूर आपने पाबंदी करनी है। अलबत्ता डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर जो रेंज दी हुई है उसमें से आप कोई भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ वैल्यू अडॉप्ट करने से साइज़ बड़ा आ जाता है यूनिट का, कोई वैल्यू अडॉप्ट करने से साइज़ कम हो जाता है। ये आप देखें कि
फंड की पोजीशन क्या है, क्लाइंट की मर्जी क्या है, और अक्सर औकात आपको डिज़ाइन को रिवाइज भी करना पड़ता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये रूटीन की एक एक्टिविटी है। इसका मकसद यहाँ जो हम करने जा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको उस प्रोसेस से गुजारा जाए, डिज़ाइन के प्रोसेस से, ताकि आपको वो तमाम स्टेप्स पता चल जाएं जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइज को डिटरमिन करेंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के। वेस्ट वाटर फ्लो को डिटरमिन किया जाएगा। ऑब्वियसली ये डिज़ाइन पॉपुलेशन है, 200 is the water consumption, average water consumption, and we have taken 80% of the water consumption as wastewater flow. लीटर्स को क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया है। जो डिज़ाइन डिस्चार्ज आ रहा है वो है 7504 क्यूबिक मीटर पर डे। याद रखें ये एवरेज फ्लो है और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन क्राइटेरिया के मुताबिक एवरेज फ्लो पे डिज़ाइन किया जाता है। Therefore, Q it is equal to 7500 cubic meter per day। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। फ्लो रेट फॉर ईच यूनिट, क्योंकि यहाँ हम 2 प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सिंपली 2 से मैं डिवाइड करूँगा और मेरे पास एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए फ्लो रेट आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3750 cubic meter per day। Now surface overflow rate has been given in the design problem, and we know that surface overflow rate it is equal to the flow rate divided by the area of the sedimentation tank। यहाँ पे surface overflow rate मालूम है, given है, Q हमने determine कर दिया है, therefore we can find the area of the sedimentation basin। Area it will be equal to Q divided by surface overflow rate। So just we have to plug in the values, discharge and SOR। result है 187.5 meter square। This will be the area of the primary sedimentation tank। Now since the tank is circular, area it is equal to pi d square by 4। Area we know and we can find out the diameter। So diameter comes out to be 15.4 meter। इसको हम 16 पे राउंड ऑफ कर देते हैं, 16 मीटर्स, और साथ ही हम ये देख लेते हैं कि क्या ये 30 मीटर से ज़्यादा तो नहीं है। ये 30 मीटर से ज़्यादा नहीं है, लिहाजा हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिज़ाइन के साथ। आगे चलते हैं। इस स्टेज पे अब हमने एरिया को डिटरमिन कर लिया है और उसके डायमीटर को डिटरमिन कर लिया है। हमारा एक स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इनलेट का डिज़ाइन है कि इनलेट कैसी होगी। इनलेट के लिए जो पाइप आप डायमीटर सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि वेलोसिटी बहुत हाई ना हो, और उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर आप फिक्स कर देते हैं कि इसमें 2 मीटर पर सेकंड होगी और Q आपको पहले से मालूम है, तो एरिया इट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। इस तरह आप पाइप का डी यानी कि डायमीटर डिटरमिन कर सकते हैं, इनलेट पाइप। ये स्टेप मैंने यहाँ पे ओमिट किया है क्योंकि ये बड़ा सिंपल है। आपको डायमीटर डिटरमिन करना पहले से आता है। फार्मूला Q इट इज़ इक्वल टू A इंटू V, ये आपको पहले से मालूम है, इसलिए मैंने इस स्टेप को ओमिट किया। अब हम इनलेट की पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। पाइप का वो हिस्सा ऊपर यहाँ से पानी ने बाहर निकलना है। हम एज्यूम करते हैं कि 4 पोर्ट्स होंगी और ये पोर्ट उस लेवल पे दी जाती हैं टॉप पे जहाँ पे सर्कुलर ड्रम लगा होता है।
हम स्टार्ट एजम्पशन से करते हैं हमेशा। हम एज्यूम करते हैं कि एक पोर्ट का साइज 200 मिलीमीटर बाय 200 मिलीमीटर होगा। दूसरे अल्फाज में 0.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मीटर। अगर एक पोर्ट का एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर है तो 4 पोर्ट्स का एरिया सिंपल वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4। 4 पोर्ट्स होंगी हर डायरेक्शन में एक, जिससे पानी बाहर निकलेगा सर्कुलर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। एक चीज नोट करने की है, वो क्या है? पोर्ट्स आर डिजाइन्ड ऑन पीक फ्लो। याद रखिएगा, पोर्ट को जब आप डिजाइन कर रहे होंगे, उनका साइज निकाल रहे होंगे, तो आपने उनको हमेशा पीक फ्लो पे डिजाइन करना है। इस चीज को आपने भूलना नहीं है। पीक फ्लो, अगर ये फ्लो आ रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय पीक फैक्टर, और पीक फैक्टर हमने एज्यूम किया है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप निकालेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में जो डिज़ाइन पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिज़ाइन क्राइटेरिया कंसल्ट करेंगे, और पॉपुलेशन के अगेंस्ट पीक फैक्टर वहाँ से आप पिक कर लेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने फ़िलहाल इसको एज्यूम कर लिया है कि पीक फैक्टर 3 है। इसको 86,400 पे डिवाइड किया है ताकि ये डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर डे से कन्वर्ट होके मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाए। तो पीक फ्लो जो हमने डिटरमिन किया है, इट इज 0.13 मीटर क्यूब पर सेकंड। इस पीक फ्लो से और एरिया से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी से पानी पोर्ट से बाहर निकलेगा और सेडिमेंटेशन टैंक में दाखिल होगा। वेलोसिटी कैसे डिटरमिन होगी? पीक फ्लो डिवाइडेड बाय द एरिया, और ये एरिया चारों पोर्ट्स का है, एक पोर्ट का नहीं है। जवाब आया 0.81 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से पानी वेस्ट वाटर पोर्ट से बाहर निकलेगा, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी फ्रॉम द पोर्ट, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.3 मीटर पर सेकेंड। रेफरेंस क्या है? सैयद आर कासिम की बुक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन पे, पेज नंबर 336, वहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से बढ़ गई है, इसका मतलब है पोर्ट का डिज़ाइन हमें रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, इसका क्या मतलब है? पोर्ट साइज छोटा है, हमें पोर्ट साइज को बड़ा करना होगा ताकि जो वेलोसिटी जिससे पानी बाहर निकल रहा है वो कम हो जाए और उस परमिसिबल लिमिट के अंदर आ जाए जो कि प्रिस्क्राइब्ड है या लिटरेचर में रिपोर्टेड है। Therefore, रिवाइज साइज ऑफ पोर्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? पहले कितना साइज था? 200 मिलीमीटर बाय 200 मिलीमीटर। अब हम 350 मिलीमीटर बाय 350 मिलीमीटर अडॉप्ट कर लेते हैं। स्टेप्स को मैं स्किप करते हुए डायरेक्ट वेलोसिटी पे आ रहा हूँ। जब पोर्ट साइज ये होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0.26 मीटर पर सेकेंड, जो कि 0.3 से कम है। मतलब हमारा डिज़ाइन पोर्ट का अब ठीक हो गया है, उस दायरे के अंदर आ गया जो कि लिटरेचर में रिपोर्टेड है, एडवाइजेबल है। अब ये लिमिट क्यों लगाई गई है? आपके ज़हन में सवाल होगा। जितनी हाई वेलोसिटी होगी उतना ही खदशा है कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, पानी तेज़ी से आउटलेट की तरफ जाएगा और वो कम टाइम स्टे करेगा सेडिमेंटेशन टैंक में, पार्टिकल्स की सेटलमेंट अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, परफॉर्मेंस ऑफ द टैंक नीचे गिर जाएगी। ये तो था डिज़ाइन इनलेट पाइप की पोर्ट्स का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पाइप का जो डिज़ाइन है कि उसका डायमीटर कितना होगा, यहाँ पे मैंने उसको स्किप किया है और आपके ऊपर छोड़ा है। फार्मूला उसका क्या है?
Q इट इज़ इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिक्स करें, Q आपको मालूम है, और एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4, वहाँ से डायमीटर आप डिटरमिन कर सकते हैं कि इनलेट पाइप का डायमीटर क्या होगा। पोर्ट्स को हमने डिज़ाइन किया और पोर्ट के बाद अब हम आने लगे हैं इनलेट ड्रम पे। इनलेट ड्रम टेक डायमीटर ऑफ सर्कुलर ड्रम एट इनलेट equal to 15 to 20% of the diameter of the primary sedimentation tank। ये हमने कहाँ से लिया? मेटकाफ एंड एडी, पेज नंबर 401 पे लिखा हुआ है। डेप्थ ऑफ सर्कुलर ड्रम इज 1 to 2.5 मीटर। ये भी हमने मेटकाफ एंड एडी से देखा। ये वो डिज़ाइन क्राइटेरिया आप समझ लें या गाइडलाइन समझ लें जो लिटरेचर में रिपोर्टेड हैं, जिन पे मुकम्मल रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च के बाद उनको ये इस रेंज को फिक्स किया गया है, वहाँ से हम इसको मोस्टली अडॉप्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कुलर ड्रम हम लेंगे 15%, 15% ऑफ द डायमीटर ऑफ द पीएसटी। डायमीटर ऑफ द पीएसटी हम निकाल चुके हैं 16 मीटर्स, उसका 15% है 2.4 मीटर्स। तो ये सर्कुलर ड्रम, इसका डायमीटर 2.4 मीटर होगा, जो कि इनलेट पाइप के इर्द गिर्द जहाँ पे पोर्ट्स लगी हुई हैं, जहाँ से वेस्ट वाटर ने बाहर आना है, वहाँ पे लगेगा, ताकि उस वेलोसिटी को ये डैम्पन कर सके जिस वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है, ताकि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। यहाँ पे इनलेट का डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। पाइप का डायमीटर, इनलेट पाइप का डायमीटर, पोर्ट का साइज़ और सर्कुलर ड्रम का साइज़। इसकी जो डेप्थ है ड्रम की वो 1 से लेके 2.5 मीटर, इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं वॉल्यूम एंड डेप्थ ऑफ पीएसटी, ये कितनी होनी चाहिए। डिटेंशन टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है 3 आवर्स, लेकिन डिटेंशन टाइम होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो रेट। डिटेंशन टाइम हमें मालूम है, फ्लो रेट हमें मालूम है, वॉल्यूम हम डिटरमिन कर सकते हैं। वॉल्यूम इट इज इक्वल टू Q into detention time. Just you plug in the values. Q is 3750 and detention time is 3 hours, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर पर आवर में है फ्लो रेट, तो इस डिटेंशन टाइम को भी हम डेज में कन्वर्ट कर लेंगे 24 से डिवाइड करके। दिस विल बी दी वॉल्यूम 468.75 cubic meter of the primary sedimentation tank. Depth of primary sedimentation tank, वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दें तो उसकी डेप्थ आ जाएगी। डेप्थ जब डिटरमिन की गई तो इसकी वैल्यू थी 2.4 मीटर, लेकिन 3 मीटर मिनिमम होनी चाहिए ताकि स्काबरिंग इफेक्ट ना आए, पार्टिकल्स रीसस्पेंड ना हो। इस पे हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि मिनिमम डेप्थ देना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा अगर आप देंगे और आप ख्वाह बहुत ज़्यादा दे दें, उससे टैंक की एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम बड़ा तफसील से गुज़श्ता लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 मीटर डेप्थ इट इज़ एक्सक्लूडिंग द हॉपर्ड पोर्शन। जो स्लांटिंग पोर्शन है, स्लोप्ड पोर्शन है, ये उसको निकाल के डेप्थ है 3 मीटर। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं दोबारा आपको उस डायग्राम की तरफ लेके जाने लगा हूँ जो पहले आपको दिखाई गई थी। आपके सामने ये डायग्राम, जो 3 मीटर डेप्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये जो पोर्शन है ये वो एडिशनल है उससे 3 मीटर से। वो जो फिक्रा आपके सामने अभी आया था कि 3 मीटर डेप्थ एक्सक्लूडिंग दी हॉपर्ड
पोर्शन ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उससे ये मुराद थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ 3 मीटर है और ये जो पोर्शन स्लोपिंग पोर्शन है ये उससे मज़ीद इजाफा है डेप्थ के अंदर। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। वापस चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। Therefore, size of the primary sedimentation tank, circular primary sedimentation tank, 16 meter diameters and 3 meters deep, ये हमने डिटरमिन कर लिया। अब हम मूव करते हैं आउटलेट डिज़ाइन की तरफ। आउटलेट कैसे डिज़ाइन करेंगे? आउटलेट क्या होता है? आमतौर पे वी नॉचेस होती हैं। दे आर प्रोवाइडेड एज आउटलेट इन सर्कुलर टैंक्स। जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसमें रेक्टेंगुलर नॉच भी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन सर्कुलर टैंक में मोस्टली 100% ऑफ द टाइम वी नॉचेस को फराहम किया जाता है। वी नॉचेस को हम देखते हैं कि क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, इनका डिज़ाइन क्या होगा, कितनी होंगी, ये सारा अभी आपके सामने आने वाला है। वियर लोडिंग ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी गई है, 250 cubic meter of wastewater per meter length per day. Therefore, weir length of one tank, एक टैंक के लिए weir की लेंथ कितनी होगी? फ्लो रेट डिवाइडेड बाय weir लोडिंग रेट। अगर आप यूनिट्स को देखें तो फ्लो रेट है क्यूबिक मीटर पर डे में और weir लोडिंग है क्यूबिक मीटर पर मीटर लेंथ पर डे। क्यूबिक मीटर पर डे विल कैंसिल विद क्यूबिक मीटर और सिर्फ मीटर रह जाएगा जो कि वियर की लेंथ को शो करेगा। वी जस्ट प्लग्ड इन द वैल्यूज एंड वी गेट 15 meters. This will be the length of weir for V notches. Now take center to center distance of V notch equal to 250 millimeter. अभी इसकी आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी जब मैं आपके सामने फिगर देकर आऊँगा कि इसका क्या मतलब है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का। नंबर ऑफ वी नॉचेस, टोटल लेंथ इज 15 मीटर्स, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट किया, 250 पे डिवाइड किया। इसका मतलब ये है कि 60 नंबर ऑफ वी नॉचेस हमें इस टैंक के लिए देनी पड़ेंगी और एक नॉच से जो फ्लो गुजरेगा वो टोटल फ्लो को 60 पे डिवाइड करेंगे और एक वी नॉच से गुजरने वाला फ्लो 62.5 क्यूबिक मीटर पर डे होगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर पर आवर में। यूजुअली 90 डिग्री एंगल वी नॉचेस दे आर यूज्ड। इसकी भी आपको अभी वजाहत में करूंगा। वाटर हेड ओवर वी नॉच फॉर 90 डिग्री एंगल HW इट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई Q और क्यूबिक मीटर पर आवर में होना चाहिए डिवाइडेड बाई 5000 रेज टू द पावर 0.4। इसलिए हमने Q को क्यूबिक मीटर पर आवर में कन्वर्ट किया था कि ये जो फॉर्मूला है इसमें Q क्यूबिक मीटर पर आवर में है। और ये वाटर की डेप्थ है जो वी नॉच में होगी जब 62.5 क्यूबिक मीटर पर डे या 2.6 क्यूबिक मीटर पर आवर फ्लो रेट उससे गुजरेगा। हमने वैल्यूज को प्लग इन किया और जो जवाब आया वो है 48.5 मिलीमीटर। इसको हम से 50 मिलीमीटर कह देते हैं। Therefore, डेप्थ ऑफ वी नॉच एडॉप्टेड, ये तो वाटर की डेप्थ होगी उसमें जब वो फ्लो 2.6 क्यूबिक मीटर उससे गुजरेगा। इस पे हम कुछ फ्री बोर्ड भी डालते हैं। फ्री बोर्ड फर्स्ट कर लें 25 मिलीमीटर डाल देते हैं तो इसकी जो टोटल डेप्थ या साइज हो जाएगा वी नॉच का वो 75 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इस फिगर से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वी नॉच आपके सामने है, ये वी शेप की बनी हुई है। ये एंगल इसका 90 का होगा। गो कि आपको यहाँ 90 का नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि मैं स्केल के मुताबिक इसको नहीं बना सका, लेकिन ये एंगल 90 का होगा।
ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनका 250 मिलीमीटर है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाटर डेप्थ को शो कर रही है 50 मिलीमीटर, और टोटल इसकी जो डेप्थ है वो 75 मिलीमीटर है। उम्मीद है कि आपको जो वी नॉचेस का अरेंजमेंट है वो इस फिगर से कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके सामने एक पिक्चर आ रही है। इस पिक्चर में आप देखें ये एक सर्कुलर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। ये जो प्लेट आपको यहाँ पूरी नज़र आ रही है ये बैफल प्लेट है जो फ्लोटिंग मैटर को रोकती है, और ये वी नॉचेस लगी हुई हैं। वी नॉचेस आपको ये शेप इनकी वी नज़र आ रही है, ये भी वी है, ये भी वी है और ये भी वी है। और पानी यहाँ से फ्लो करके प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से यहाँ एंटर होता है। ये एक चैनल बनी हुई है, इसको कलेक्टर चैनल या लॉन्डर भी कहा जाता है, और ये चैनल फिर एक पाइप से कनेक्टेड होती है जो कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर को आफ्टर प्राइमरी सेडिमेंटेशन नेक्स्ट यूनिट में ले जाता है। सो दिस इज पिक्चर 1, ए व्यू ऑफ वी नॉच, बैफल प्लेट एंड कलेक्टर चैनल। ये एक एक्चुअल प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की फिगर है जो आपके सामने है, ताकि आप इसको अच्छी तरह मुख्तलिफ पार्ट्स को समझ पाएं। आगे चलते हैं। एक और फिगर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की। आप अगर गौर करें यहाँ पे पानी की सरफेस बिल्कुल साफ है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो कुछ ऑयल ऊपर आपको नज़र आ रहा है, मे बी कोई फ्लोटिंग मैटर्स भी हों। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये स्कम कलेक्टर है। जो स्कम ऊपर आ जाती है, ऑयल या स्कम या फ्लोटिंग मैटर, ये उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके फिर डिस्पोज ऑफ कर देता है। अगर आप देखें ये जो ग्रीन रंग की नज़र आ रही है प्लेट सी, दिस इज़ बैफल प्लेट, ये वी नॉचेस लगी हुई हैं, और ये जो चैनल आपको नज़र आ रही है ये कलेक्टर चैनल या लॉन्डर है। पिक्चर 2, another view of primary clarifier, scum collector can be seen। आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप सेक्शन 5.7 पेज नंबर 396 से लेके 402 तक मेटकाफ एंड एडी का वो गो थ्रू करें। वहाँ आपको मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी जो आपके नॉलेज को फर्दर फोर्टिफाई करेंगी, फर्दर एनहांस करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 को कंक्लूड करते हैं। क्विकली देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने एक सॉल्व प्रॉब्लम की। सॉल्व प्रॉब्लम थी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के डिज़ाइन पे। इसमें एरिया को डिटरमिन किया गया, डेप्थ को डिटरमिन किया गया, डायामीटर को डिटरमिन किया गया, क्योंकि ये एक सर्कुलर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक था। इनलेट पाइप, उसका डायामीटर क्या होना चाहिए, पोर्ट जिससे वेस्ट वाटर ने निकलना है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, सर्कुलर ड्रम का साइज़ क्या होना चाहिए, और फिर बाद में जो आउटलेट हैं वी नॉचेस, उनको हमने डिज़ाइन किया। आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए और आप कामयाबियाँ हासिल करें, ज़िंदगी में अच्छा नाम करें, अच्छा काम करें, और दुनिया और आखिरत की फलाह अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में करे। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।